Hello champions, welcome to Math Dimag Wala. As we were solving cuboid and cube questions from R.D. Sharma book exercise number 18.1. Okay, so इससे पहले हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे बच्चों. टोटल कितने क्वेश्चंस हो गए थे हमारे? 11 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए है ना. तो आज भी हम उसको आगे कंटिन्यू करेंगे. तो पेन और कॉपी डालो और मेरे साथ स्टार्ट हो जाओ. ओके, क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? अ क्लोज्ड आयरन टैंक 12 मीटर लॉन्ग, 9 मीटर वाइड एंड 4 मीटर डीप. 12 मीटर लॉन्ग, 5 मीटर वाइड, 9 मीटर वाइड. 9 मीटर वाइड मतलब बी की वैल्यू 9 मीटर और डीप कितना दिया हुआ है? डीप 4 मीटर दिया हुआ है. तो एच की वैल्यू ले लो 4 मीटर. ठीक है. इज टू बी मेड, एक आयरन टैंक हमको बनाया गया. अब डीप बोला है मतलब डीप अंदर की तरफ डीप होता है ना टैंक का, तो वही तो उसकी हाइट होगी, तो एच की वैल्यू होगी वो. ठीक है. तो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ आयरन शीट यूज्ड एट द रेट ऑफ 5 रुपीज़ पर मीटर शीट, शीट बीइंग 2 मीटर वाइड. कॉस्ट जो है शीट की वो कितनी है? ₹5 पर मीटर. ठीक है. और उसका जो वाइड है शीट का, शीट इज इक्वल टू 2 मीटर. वो जो शीट है वो कितनी वाइड है? 2 मीटर वाइड है. ठीक है. तो क्या फाइंड आउट करना है? आयरन शीट का कॉस्ट फाइंड आउट करना है. ठीक है. तो सबसे पहले हमको टीएसए फाइंड आउट करना पड़ेगा. तो आप क्या करो, टीएसए का फॉर्मूला लगा दो फटाफट. तो L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल. तो 2, L की वैल्यू 12, B की वैल्यू 9, B की वैल्यू 9 प्लस 4, 9 इंटू 4. आयरन टैंक इसमें बेस वेस वगैरह कुछ नहीं बोला. अच्छा, आयरन का टैंक बनाएगा तो पूरा तो बनाएगा ना. ठीक ठीक ठीक, सॉरी माय मिस्टेक. H की वैल्यू 4, L की वैल्यू 12. ठीक है. 12 9 जा कितना होता है? 108, 36, 48. ठीक है. इसको ऐड करो तो 100, 130, 170. ये 170 हो गया. 8 प्लस 6 14, 14 और 8, 14 और 8 कितना हो गया? 22. तो कितना आ गया? 192. तो यहाँ पे 2 इंटू 192, दैट इज 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 1 कैरी, 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3, 384 मीटर स्क्वायर. ये हमारा टीएसए आ गया. कितना आ गया? 384 मीटर स्क्वायर. ठीक है. अब आपको क्या दिया हुआ है? जो शीट है वो दी हुई है, उसका वाइड कितना है? 2 मीटर है. उसका वाइड कितना है? 2 मीटर है. तो देखो, इसका जो कॉस्ट है वो पर मीटर है, पर हमारा जो एरिया आया है मीटर स्क्वायर में आया है. तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको निकालना पड़ेगा शीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाय 2. उसका जो ये जो मीटर स्क्वायर और ये मीटर, उसका जो वाइडनेस है, उसकी जो विड्थ है, उसको आपको क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. ठीक है. उसकी विड्थ से क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा. तो अभी तो मीटर में आएगा आंसर. तो कितना आएगा? 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 और 2 2 जा 4. तो 192 क्या आ गया? मीटर आ गया. अब 1 मीटर का कॉस्ट 5 रुपीज़ है. सो कॉस्ट कितना हो जाएगा? 192 इंटू 5. 5 2 जा 10, 0 1 कैरी, 5 9 जा 45, 45 प्लस 1 6, 4 कैरी, 5 1 जा 5, 4 9 रुपीज़ 960 उनको क्या लगेगा? कॉस्ट लगेगा. समझ में आया कि नहीं आया? उसकी जो विड्थ है उसको हमको क्या करना पड़ेगा? उससे डिवाइड करना पड़ेगा उसके टोटल सरफेस एरिया को. तभी तो अब मीटर में आएगा बच्चों, क्योंकि पर मीटर का कॉस्ट दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर का कॉस्ट नहीं दिया हुआ है. इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन भी ध्यान से सुनेंगे बच्चों. थोड़ा सा जब लेंथी क्वेश्चन आ जाता है तो ध्यान से सुनना पड़ता है ना. रविश वांटेड टू मेक अ टेम्पररी शेल्टर फॉर हिज कार. टेम्पररी शेल्टर बनाना चाहता है वो फॉर हिज कार
बाय मेकिंग अ बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर विथ टारपोलिन, टारपोलिन से बनाया जाता है, दैट कवर्स ऑल द फोर साइड्स एट द टॉप ऑफ द कार, सिर्फ वो ऑल फोर साइड्स। अब कार के लिए टारपोलिन बनाया जाता है, नीचे तो नहीं बनाएगा बॉटम पे, तो बॉटम तो वहीं से हट गया, और वो क्या बनाना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ चारों साइड से बनाना चाहता है। एंड द टॉप ऑफ द कार विद द फ्रंट फेस एज अ फ्रंट फेस एज अ फ्लैप विच कैन बी रोल्ड अप। ठीक है, तो टॉप से और चारों साइड से करना चाहता है, बॉटम से थोड़ा कैसे कवर करेगा, बॉटम से कैसे कवर करेगा, है ना, तो बॉटम से नहीं कर पाएगा, है ना। हम लोग क्या करते हैं, कार का कवर देखा ना आपने, परचेस किया होगा, जिसके घर में कार होगी उनको कवर ऐसे चढ़ाते हैं, तो ऊपर से चढ़ाते हैं, है ना, नीचे से ऐसे थोड़ी ना कि नीचे से उसको पैंट पहना रहे हैं, नहीं ना, तो ऊपर से सिर्फ चढ़ाते हैं, तो नीचे से होता ही नहीं है, तो बॉटम तो वहाँ से एक्सक्लूड हो गया। ठीक है, अब करना क्या है, कहाँ गया क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चन। Assuming that the stitching margins are very small and therefore negligible, स्टिचिंग मार्जिन्स जो है वो बहुत ही स्मॉल है, उसको नेग्लिजिबल कर दिया। स्टिचिंग मार्जिन्स मतलब जैसे कि हम क्या करते हैं, दो कपड़े को ऐसे मार्जिन उसको स्टिचिंग करते हैं, तो वो क्या होता है, थोड़ा सा बाहर निकल जाता है, तो वो इतना कम है कि उसको नेग्लिजिबल कर दिया। ठीक है, सिलने वाला टेलर बहुत अच्छा था ना। How much tarpaulin would be required to make the shelter of height 2.5 meter with base dimensions 4 meter into 5 meter? Base dimensions बोला है, base dimensions बोला है मतलब लेंथ जो है वो 4 मीटर है और ब्रेड्थ जो है वो कितनी है, 5 मीटर है, और हाइट दे दिया आपको, कितनी हाइट दे दिया है, 2.5 मीटर, 2.5 मीटर। समझ में आया। बेस डायमेंशंस हमेशा याद रखो, बेस डायमेंशंस क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ होता है, तो इसलिए बेस डायमेंशंस दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमने लेंथ और ब्रेड्थ की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया और हाइट बता दिया कितना, 2.5 मीटर। इसका टीएसए निकाल लो। टीएसए के लिए फार्मूला 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल, क्या करना पड़ेगा, माइनस एल इंटू बी करना पड़ेगा, बॉटम माइनस करना पड़ेगा, एक्सक्लूड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लगा दो फार्मूला, 4 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 5/2 लिख ले, क्या 2.5 को लिख लेते हैं, इजी हो जाएगा। h की वैल्यू 5/2, l की वैल्यू 4 माइनस l की वैल्यू 4 इंटू b की वैल्यू 5, तो 2, ये कितना हो जाएगा, 20 प्लस 25/2 प्लस 2 जा 4, 5 2 जा 10 माइनस 20। ठीक है, 40 एलसीएम निकालो अब, 40 प्लस कितना हो जाएगा, 20, 60 और 25 कितना हो जाएगा, 85, तो 2 इंटू 85/2, तो 2 कैंसिल आउट, तो 85 माइनस 20, तो कितना हो जाएगा, 85 माइनस 20 कितना आ जाएगा, 65, तो 65 मीटर स्क्वायर क्या आ गया, उसका टीएसए आ गया। अब हमको टारपोलिन फाइंड आउट करना है कि कितनी टारपोलिन रिक्वायर्ड होगी। कैसे फाइंड आउट करेंगे, यही तो आंसर है शायद। फोर्टी, हाँ बच्चों, तो जो टारपोलिन रिक्वायर्ड था वो कितना होगा, 65 मीटर स्क्वायर, यही हमारा आंसर है। ठीक है, तो 65 मीटर स्क्वायर की हमको टारपोलिन लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 14, एन ओपन बॉक्स इज मेड ऑफ वुड 3 मीटर थिक। एक ओपन बॉक्स हमको बनाना है, ओपन बॉक्स मतलब ऊपर की तरफ से ओपन है, 3 मीटर थिक, ठीक, वुड का बनाना है, उसकी थिकनेस कितनी है, 3 मीटर। इट्स एक्सटर्नल लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट, थिकनेस हमको दिया हुआ है, थिक कितना दिया हुआ है, 3 मीटर, लेंथ कितना दिया हुआ है, 1.5 1.48 मीटर, ये सब एक्सटर्नल है बच्चों। देखो बॉक्स बना रहे हो आप, है ना, एक बॉक्स बना रहे हो, तो वो बॉक्स बीच में क्या है, थिकनेस है चारों तरफ से, तो एक्सटर्नल डायमेंशन दिया हुआ है हमको, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों होगा, क्योंकि यहाँ पे बीच में थिकनेस आ गया। ठीक है,
तो L की वैल्यू 1.48, B की वैल्यू कितनी है 1.16 मीटर एंड H की वैल्यू कितनी है, H की वैल्यू 8.3 डेसीमीटर दिया हुआ है, 8.3 डेसीमीटर दिया हुआ है। तो डेसीमीटर से मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है लग रहा है, बाकी 2 मीटर में और थर्ड वाला डेसीमीटर में। इसकी हाइट इतनी कम है, बोलो बोलो, टेल। चलो सबको अपन क्या करते हैं, सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखो इसको मीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 148 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये हो जाएगा 116 सेंटीमीटर। और जब डेसीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा 83 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना हो जाएगा 83 सेंटीमीटर हो जाएगा। चलो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है आगे, फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द इनर सरफेस ऑफ ₹50 पर स्क्वायर मीटर। इनर सरफेस पे हमको क्या करना है, उसको पेंट करना है। तो कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट है ₹50 पर मीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर की पर मीटर स्क्वायर, पर स्क्वायर मीटर, तो पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है, ₹50 दिया हुआ है। अब इनर सरफेस पे हमको क्या करना है, पेंट करना है, बट हमको आउटर सरफेस का डायमेंशन दिया हुआ है, आउटर सरफेस का डायमेंशन दिया हुआ है। तो इनर के लिए क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, थिकनेस दी हुई है, सब चारों तरफ से थिकनेस दी हुई है 3 मीटर। तो लेंथ क्या हो जाएगा, सब में से मैं क्या कर दूंगा 3 माइनस कर दूंगा, सब में से मैं क्या कर दूंगा 3 माइनस करेंगे या फिर कुछ और। चलो देखते हैं, 148 माइनस 2 इंटू 3, 148 माइनस 2 इंटू 3। देखो अगर मैं लेंथ की बात करूं, ये बॉक्स है तो इधर से भी लेंथ आ रहा है और इधर से भी लेंथ आ रहा है, तो दोनों तरफ से लेंथ माइनस करना पड़ेगा ना थिकनेस, तो इसलिए 2 इंटू 3 करेंगे। ठीक है, 2 इंटू 3 6, तो कितना आ जाएगा 142 सेंटीमीटर। वैसे ब्रेड्थ निकालोगे, ब्रेड्थ कितना है 116 माइनस 2 इंटू 3 दैट इज 110 सेंटीमीटर। एंड हाइट निकालोगे कितना 83। अब बताओ बच्चों, 83 में से 2 इंटू 3 माइनस करोगे या फिर सिर्फ और सिर्फ 3 माइनस करेंगे। चलो बताओ, टेल सिर्फ 3 माइनस करेंगे। तो क्योंकि हाइट की जब बात आएगी बच्चों, ये ऐसा, ये हाइट है, तो हाइट जो है वो नीचे से उसकी थिकनेस है 3 मीटर, बट ऊपर से थिकनेस नहीं है 3 मीटर, ऊपर से थिकनेस 3 मीटर नहीं है। ठीक है, 3 मीटर है कि 3 सेंटीमीटर है, सॉरी माय मिस्टेक, 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो ऊपर से वो क्या है, ओपन बॉक्स है, तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ 3 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 80 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब बन जाएगा, अब बन जाएगा बच्चों। अब इसका क्या कर सकते हैं, हम TSA निकाल सकते हैं, उसके बाद कॉस्ट निकाल लेंगे। तो TSA निकालो इसका। TSA का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 2 इंटू L इंटू बी प्लस B इंटू H प्लस H इंटू L। अब तो एकदम दिमाग में बैठ गया होगा फॉर्मूला, है ना। 2 L की वैल्यू 142, B की वैल्यू कितनी है 110 इंटू 80 प्लस 80 इंटू L की वैल्यू कितनी है 142। ठीक है, उसके बाद अब इसको मल्टीप्लाई करो, 11 2 जा 22, 0 तो 0 ही रहेगा, 11 2 जा 22, 2 कैरी, 11 4 जा 44, 44 प्लस 2 46, 4 कैरी, 11 1 जा 11, 1 5 15 हो जाएगा, 15620। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 8800, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, सॉरी इंटू होगा, तो यहाँ पे देखो 0 आ जाएगा, 8 2 जा 16, 1 कैरी, 8 4 जा 32, 32 33, 3 कैरी, 8 1 जा 8, 8 प्लस 3 11। ठीक है, ठीक। अब क्या करेंगे,
अब सबको ऐड कर दो, सबको ऐड करो, कितना आएगा देखो 0, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 प्लस यहाँ पे ऐड करेंगे ना 0, 6 + 2 8, 8 + 6 14, 14 + 3 17, 17 1 कैरी, 1 + 5 6, 14 + 1 15, 1 कैरी, 1 + 1 2, 2 + 1 3। ये आ गया हमारा आंसर। अब इसको क्या करो 2 0 0, 2 8 = 16, 1 कैरी, 1 कैरी, 2 7 = 14, 15, 1 कैरी, 2 5 = 10, 1 11, 1 कैरी, 2 3 = 6, 1 + 7। ये आपका आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर में। अब इसको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे आप 71560 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4, ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट से डिवाइड कर देंगे तो ये 0 0 कैंसिल आउट। तो देखो कितने जीरो है 3 0 है, तो क्या करो आपका आ जाएगा 7.156 मीटर स्क्वायर। तो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 50 रुपीज़। तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 7.156 × 50। ठीक है, इसको हम 100/2 कर सकते हैं। 50 को क्या लिख सकते हैं 100/2, ये ज़्यादा इजी हो जाता है बच्चों। देखो 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 715.6 डिवाइडेड बाई 2, अब 2 से इजी है तो 2 3 = 6, 2 5 = 10, 2 7 = 14, 0.28 = 6, ये टोटल रुपीज़ इसका कॉस्ट आ जाएगा। क्लियर है बच्चों, समझ में आया? तो नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं आप लोग। ओके बच्चों, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15? द कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग द वॉल्स ऑफ अ रूम 12 मीटर लॉन्ग एट द रेट ऑफ 1.35 पर स्क्वायर मीटर। एक रूम है जिस 12 मीटर लॉन्ग बोल रहा है, लेंथ है 12 मीटर। अब इसका कॉस्ट कितना है रुपीज़ 1.35 पर स्क्वायर मीटर, पर स्क्वायर मीटर या मीटर स्क्वायर इज रुपीज़ टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है रुपीज़ 340.20। टोटल कॉस्ट इतना लग रहा है। एंड द कॉस्ट ऑफ मैटिंग द फ्लोर एट 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर। मैटिंग मतलब फ्लोर पे हमको क्या करना है, मैट पूरा वहाँ पे फ्लोर पे बिछाना है। तो मैटिंग का कॉस्ट कितना है रुपीज़ 85 पैसे पर स्क्वायर मीटर। 85 पैसे बोल रहा है ना, तो रुपीज़ 0.85 पर स्क्वायर मीटर, ये लिख लेता हूँ मैं। तो इसका भी टोटल कॉस्ट दिया हुआ है। टोटल कॉस्ट इसका कितना है रुपीज़, कितना कॉस्ट लगा 91 रुपीज़ 80 पैसे। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द रूम। फाइंड द हाइट ऑफ द रूम बोल रहा है, हाइट की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं क्या हम ब्रेड्थ निकाल सकते हैं? चलो, फ्लोर का डायमेंशन क्या होता है बच्चों? फ्लोर का डायमेंशन मैंने बताया था क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब यहाँ पे हमको लेंथ गिवन है, ब्रेड्थ नहीं गिवन है, ब्रेड्थ हमको फाइंड आउट करनी है। फ्लोर का हमको कॉस्ट दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? मैटिंग का कॉस्ट टोटल कॉस्ट दिया हुआ है 91.80 रुपीज़। ठीक है, तो L इंटू बी ये मीटर स्क्वायर में आएगा। पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना दिया हुआ है मैटिंग का, तो मैं क्या कर सकता हूँ L इंटू बी इंटू 0.85 कर सकता हूँ, ये रुपीज़ में ये भी आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? फ्लोर का डायमेंशन L इंटू बी होता है। ठीक है, तो L इंटू बी करोगे तो उसका डायमेंशन क्या आएगा, मीटर स्क्वायर में आएगा उसकी यूनिट। ठीक है, उसका एरिया कितना हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब उसका पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट दिया हुआ है 0.85,
टोटल कॉस्ट दिया हुआ है, तो जब मैं क्या करूँगा 0.85 से L इंटू बी को मल्टीप्लाई करूँगा तभी तो ये टोटल कॉस्ट मिलेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब यहाँ से क्या करूँ, 91.80 डिवाइडेड बाय 0.85 करो इज इक्वल टू L की वैल्यू कितनी दी हुई है 12, तो यहाँ से B की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। देखो यहाँ से पॉइंट और ये पॉइंट क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट ऊपर भी है और नीचे भी डिजिट है। अब इसको क्या करो, 12 को इधर भेज दो, 9180 12 इंटू 85। अब देखो ये B की वैल्यू आ जाएगी, कैसे आएगी, 12 से डिवाइड करके देखते हैं, 12 8 जा 96 होता है, 12 7 जा 84, 84 तो 7, हाँ हो जाएगा, 12 7 जा 84 कितना बचा 7, 78 हो गया, तो 12 6 जा 72 और 12 5 जा 60, तो 765 आ गया। अब 85 से मल्टीप्लाई करके देखो, 85 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे क्या 5 टाइम्स आ जाएगा, 8 5 जा कितना होता है 400, नहीं आएगा, 425 हो रहा है। 7 से 560 35 नहीं आ रहा अभी भी। 9 से करके देंगे, 9 से आ जाएगा शायद, 9 8 जा 72 720 और 9 5 जा कितना होता है 45, तो 765 आ गया, तो 85 9 जा, तो B की वैल्यू आ गई बच्चों 9 मीटर। B की वैल्यू कितनी आ गई 9 मीटर आ गई। क्लियर है? चलो अब ब्रेड्थ मिल गया तो हाइट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे। यहाँ पे क्या करोगे, TSA का फॉर्मूला लिखो, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, इसको मैं क्या कर दूँ, पर मीटर स्क्वायर से कॉस्ट से क्या कर देता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है 1.35, तो टोटल कॉस्ट कितना आ जाएगा, टोटल कॉस्ट हमको गिवन है, कितना गिवन है ₹340.20, ये टोटल कॉस्ट गिवन है। तो 2 L इंटू बी 12 9 जा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ बच्चों, 12 9 जा 108, B इंटू एच 9H, H इंटू L 12H, ठीक है, इंटू 1.35। ठीक, अब इसको डिवाइड कर दो, तो 340 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1.35 इज इक्वल टू 108, 12 प्लस 9 कितना होगा 21H। ठीक है, इन दोनों को ऐड मत कर देना बच्चों। कई बच्चे क्या करते हैं 108 और 21 को ऐड कर देते हैं, इंटू H लिख देते हैं, दैट इज रॉन्ग, है ना। इसके साथ H नहीं है, इसके साथ वेरिएबल क्वांटिटी नहीं है। ठीक है, वेरिएबल क्वांटिटी वाले जो नंबर्स होते हैं वो दोनों में वेरिएबल क्वांटिटी होना चाहिए, तभी वो ऐड हो सकते हैं, अदरवाइज ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। ठीक है, तो देखो इसका मैं डेसिमल, इसका डेसिमल हटा दिया, 2 से इसको कैंसिल आउट करो, तो 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0। ठीक है, 5 के टेबल से इसको कैंसिल आउट कर दो, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35, है ना। इसको कैंसिल आउट करो तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 0 5 2 जा 10। ठीक, चलो कितना आंसर आया 3402 डिवाइडेड बाय 27 इज इक्वल टू 108 प्लस 21H। बस अब आंसर आने वाला है, 27 से डिवाइड करके देखो शायद, चलो 3 से डिवाइड करेंगे, पहले कर लेते 3 से शायद हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। 3 9 जा 27, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अगेन 3 से डिवाइड होगा क्या, 3 7 जा 21, हो जाएगा। 3 3 जा 9 के टेबल से डायरेक्ट करें क्या, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 की है तो कितना बचा, 9 प्लस 2 11 होता है, तो 2 23, 9 2 जा 18 और 9 6 जा 54, तो 126 माइनस 108 इज इक्वल टू 21H। अब इसको माइनस करो, कितना आएगा, 26 में से 8 गया, कितना बचा, 26 में से 8 गया, कितना बचा, 18 बचा।
18/21 इज इक्वल टू एच। तो एच की वैल्यू कितनी आ गई? थ्री सिक्स जा 18 और 3 7 जा 21। तो ये आ जाएगा 0 पॉइंट, या फिर ऐसे लिख सकते हो आप, या लिख लो चलो 0.8 मीटर। एच की वैल्यू कितनी आ गई? 0.8 मीटर आ गई। करेक्ट है आंसर। कुछ रॉन्ग तो नहीं किया बच्चों, चेक कर लो। अगर कुछ रॉन्ग हुआ होगा तो माफ़ कर देना। हुआ है क्या रॉन्ग? चेक करो, चलो चेक करो आप लोग, मैं भी चेक करता हूँ। चेक किए बच्चों, कुछ रॉन्ग हुआ है कि नहीं? हुआ है कि नहीं? हुआ है। क्या रॉन्ग हुआ है मैं बताता हूँ। देखो, हमने फ्लो में गलती कर दी। क्या? ये जो कॉस्ट है, ये किसका कॉस्ट था? वॉल प्रिपेयर करने का कॉस्ट था। तो वॉल में बच्चों ये वाला डायमेंशन तो आता ही नहीं है, L इंटू बी तो आएगा ही नहीं ना, तो वही रॉन्ग हो गया हमसे। ठीक है, L इंटू बी वाला नहीं आएगा। तो आप चाहो तो माइनस करके 2 इंटू एल बी कर दो, या तो उसको हटा ही दो। तो आप क्या करोगे? अच्छा, वॉल है तो वॉल के बाद देखो उसमें क्या होगा, ऊपर भी काउंट नहीं होगा, है ना, ऊपर का डायमेंशन भी काउंट नहीं होगा। तो सीधा सीधा आपका फॉर्मूला क्या बनेगा? जैसे कि ये मैं बना देता हूँ, सिर्फ और सिर्फ देखो साइड की वॉल्स होगा। तो वॉल्स का डायमेंशन क्या मिलता है बच्चों? ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना, ब्रेड्थ इनटू हाइट और लेंथ इनटू हाइट मिलता है। ठीक है, तो L इंटू एच और ब्रेड्थ इनटू एच ये होगा। इसको मैं, इसका टोटल कॉस्ट दिया हुआ है कितना? 340.20 और 2। तो इसमें से क्या करो, H कॉमन ले लो। ठीक है, तो L प्लस बी आ जाएगा। क्लियर है? L प्लस बी आ गया। अब क्या करना है? 340.20 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना है? 0.85। तो इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 0.85 इधर क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अब देखो L की वैल्यू कितनी है? 12। 9 की, अब B की वैल्यू कितनी है? 9। तो 12 प्लस 9 कितना हो गया? 21 H आ गया। क्लियर है? कितना आ गया? 21 H, 21 H आ गया। अब उसके बाद क्या करेंगे? अब फाइंड आउट करो बच्चों, अब शायद सही आ जाए। यहाँ से पॉइंट टू पॉइंट हटा दिया हमने। ठीक है, इसको कैंसिल आउट किया तो कितना आया था? 2 1 जा 2, 2 7 जा 14, 2 0 जा 0, 2 1 जा 0, 2 और 0 जा। ठीक है, ये 85 में कितने टाइम्स जाएगा? ये 126 टाइम्स कुछ गया था क्या? 126 टाइम्स गया था क्या? हाँ, 126 टाइम्स गया था, है ना। तो 126 डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू एच। तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 6 मीटर। ये हमने मिस्टेक कर दी थी। एल इंटू बी भी ले लिया था। जो एल इंटू बी जो है वो टॉप और बॉटम का डायमेंशन है, जो कि इसमें कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है? The dimension of a room are 12.5 meter by 9 meter by 7 meter. तो 12.5 मीटर बाय 9 मीटर एंड h जो है वो 7 मीटर। ठीक है, ठीक है, ठीक है। There are 2 doors and 4 windows in the room. अब उस रूम में कितने डोर्स हैं? 2 डोर्स है एंड 4 विंडोज है। डोर्स 2 and windows 4 windows in the room. Each door measures 2.5 meter by 1.2 meter. अब हर एक डोर का डायमेंशन कितना दिया हुआ है? 2.5 मीटर इंटू 1.2 मीटर। और विंडो का डायमेंशन कितना दिया हुआ है? 1.5 मीटर इंटू 1 मीटर। ये विंडो का डायमेंशन है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स एट
₹3.50 पर स्क्वायर मीटर, ₹3.50 पर स्क्वायर मीटर, 3.50, ठीक है। चलो अब क्या करना है हमको, वॉल्स को पेंट करना है ना, सीलिंग वगैरह कुछ नहीं बोला है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द वॉल्स, सिर्फ वॉल्स को पेंट करना है। तो वॉल्स को पेंट करना है तो वॉल्स के लिए देखो क्या होता है फॉर्मूला, यहाँ पे LSA लग जाता है ना, TSA नहीं, लेटरल सरफेस एरिया लग जाता है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 2 × L × H + B × H, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें क्या कॉन्सेप्ट दिमाग लगाना पड़ेगा, देखो टॉप और बॉटम का डायमेंशन हमने माइनस कर दिया, हटा दिया, L × B वाला, है ना। अभी तक समझ में आ गया होगा, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अब लिख सकते हैं। स्टार्टिंग में हम माइनस करके लिखते थे, अब आपको क्लियर हो गया होगा कि हम वहाँ से पहले से उसको हटा दें तो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। अब देखो डोर भी दिए हुए हैं, कितने दिए हुए हैं, 2 डोर दिए हुए हैं, और कितने विंडोज़ है, 4 विंडोज़ हैं उस रूम में। तो अब विंडो और डोर को तो आप पेंट नहीं करोगे, तो उसको आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, -2 × कितने डोर्स हैं, 2 डोर्स है, एक डोर का डायमेंशन कितना है, 2.5 × 1.2, और विंडो भी माइनस करोगे, विंडो कितने हैं, 4, एक विंडो का डायमेंशन कितना है, 1.5 × 1, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1.5 लिख दूँ डायरेक्ट, चलो × 1 भी लिख देते हैं। समझ में आया, ये माइनस कर दिया हमने, सब देखो मीटर स्क्वायर में आ गया। तो अब LSA निकालेंगे, तो 2L की वैल्यू कितनी है, 12.5, H की वैल्यू कितनी है, 7, तो 12.5 × 7 यहीं पे मैं कर दूँ, 12.5 × 7 कर दूँ, तो 7 × 5 = 35, 3 कैरी, 7 × 2 = 14 + 3 17, 1 कैरी, 7 × 1 = 7 + 1 8, 87.5, H की वैल्यू कितनी है, 7, सॉरी इसको तो मल्टीप्लाई कर दिया ना हमने। B की वैल्यू कितनी है अब, 9, H की वैल्यू कितनी है, 7, 8 7 जा, अच्छा यहाँ से तो H कॉमन निकल जाता है यार, ये तो ज़्यादा इजी हो जाता, क्यों हम यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे थे। 12.5 + 9 मिल जाएगा ब्रैकेट में, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2.5 × 2 करोगे तो देखो ये जाएगा 5, और 12 5 से कितना होता है 60, तो ये हो जाएगा -6 आ जाएगा, ठीक है। 1.54 जो होता है 6, कितना होता है, 6 होता है, ठीक है। तो ये चलो इजी हो गया। तो अब ये 2, H की वैल्यू कितनी है, 7, 12.5 + 9 कितना आएगा, 21.5, -6 + 6 कितना होगा, 12, 21.5 × 2 करोगे आप तो कितना आ जाएगा आपका, 21 2 जा कितना होता है, 42, 42 और 43, 43 × 7 करेंगे कितना आ जाएगा, 43 × 7, तो 7 3 जा 21, 1 कैरी, 2 कैरी, 1 and 2 कैरी, 7 4 जा कितना होगा, 28, 3 301, तो 301 -12 करेंगे कितना आएगा, 10 माइनस करोगे तो 290, 291, 289, तो ये हो गया 289 मीटर स्क्वायर, ये अभी एरिया निकला है बच्चों, ठीक है। अब कॉस्ट दिया हुआ है, कॉस्ट निकाल लो। 1 मीटर स्क्वायर का 3.50 है, तो इतने मीटर स्क्वायर का क्या होगा, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो 289 × 3.50, तो 3.50 को मैं क्या करूँ, 7/2 लिख दूँ, ये ज़्यादा इजी हो जाता है, ठीक है। अब क्या करो, 7 से इंटू कर दो, 7 9 जा कितना होता है, 63, 6 कैरी, 7 8 जा 56, 56 + 6 कितना होगा, 62, 2 6 कैरी, 7 2 जा 14, 14 + 2 20, 2023 डिवाइडेड बाई 2, 2101.5, तो रुपीज़ कितना लगा इसको, 1011.5 रुपीज़ कॉस्ट टोटल लगा। कुछ रॉन्ग तो नहीं किया हमने, करेक्ट है। क्लियर है बच्चों, समझ में आया। तो आज के लेक्चर में इतना ही, आगे आपकी एक्सरसाइज एंड हो गई है बच्चों। बाकी 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं जो कि एनसीईआरटी की क्वेश्चन है, तो जब मैं एनसीईआरटी करवाऊंगा तो आपको वो 2 क्वेश्चंस करवा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है आपका एक्सरसाइज नंबर 18.1 खत्म, जो कि क्यूबॉइड एंड क्यूब्स रिलेटेड था। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट मैं बता देता हूँ आपको, तो आप प्रिपेयर करके रखना। सिलेंडर, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, ठीक है।
तो राइट सिलेंडर के लिए हम क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स या सारे क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ओके चैंपियंस, तो प्रैक्टिस करते रहो, पढ़ाई करते रहो। बाय बाय, टेक केयर, सी इन द नेक्स्ट लेक्चर।